हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हिंदी के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम हिंदी विषय के ही समानार्थक, जिसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, उन शब्दों को देखेंगे तथा उनके पर्यायवाची शब्द को जानेंगे। वैसे आपको कई शब्दों के पर्यायवाची शब्द आते होंगे, पर अगर आप अभ्यास करेंगे, अगर आप भूल चुके हैं, अभ्यास करेंगे तो पुनः याद हो जाएगा। अगर आपको याद है तो आपका दोबारा उसका रिवाइज हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए लेते हैं हम पहले शब्द को। शुरुआत करते हैं हम पहले शब्द आकाश से। तो पहला शब्द हम लेंगे आकाश। तो चलिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आकाश के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं। देखिए, आकाश को हम नभ भी कहते हैं, नभ। आकाश को हम नभ भी कहते हैं। इसके अलावा हम गगन भी कहते हैं, गगन। ये सारी चीज़ आपको आते होंगे, ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी, पर कई बार क्या होता है, अभ्यास छूट जाने की वजह से उसे हम भूल जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। हम आपको लगभग 20 से अधिक शब्द आज इस वीडियो में उसके पर्यायवाची शब्द बताएंगे, ताकि आपका पुनः उसका अभ्यास हो जाए और आप जो भूल चुके हैं दोबारा उसे याद कर ले, ताकि एग्जाम में अगर इससे प्रश्न आते हैं तो उसके जवाब आप दे सके। इसके अलावा हम बात करें आकाश की, एक तो इसका पर्यायवाची शब्द नभ हो गया, दूसरा गगन हो गया। अगर तीसरा एक और पर्यायवाची शब्द हम ले तो हम आकाश को अंबर भी कहते हैं, अंबर। आकाश को हम अंबर भी कहते हैं। तो ये आकाश का हमने जान लिया पर्यायवाची शब्द। आकाश को हम नभ भी कहेंगे, गगन भी कहेंगे, अंबर भी कहेंगे। चलिए अगले शब्द को लेते हैं। अगला शब्द हम लेते हैं अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? तो पहला लिखिए, अमृत को हम सुधा भी कहते हैं, अमृत को हम सुधा भी कहते हैं, यानी कि सुधा पर्यायवाची शब्द है अमृत का। तो एक तो आपका सुधा अमृत का पर्यायवाची शब्द हो गया। दूसरा हम बात करें तो यह नाम आपको हमेशा याद रहता है, पर अभ्यास न होने की वजह से आप इसे भूल जाते हैं, सोम। इसे हम सोम भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा अगर हम अमृत की बात करें तो अमृत का तीसरा पर्यायवाची शब्द अगर हम करें तो अमीय, अमीय, अमीय भी कहते हैं। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द 3 हो गया, सुधा, सोम, अमीय। ये 3 शब्द आप अमृत के भी जान लिए हैं। अगर तीसरे शब्द को हम ले तो चलिए लेते हैं काया। काया, काया का पर्यायवाची शब्द अगर हम करें तो काया को हम शरीर भी कहते हैं। कभी एग्जाम में किसी भी तरीके से आपको प्रश्न मिल सकता है, आपको शरीर दे दिया जाएगा और ऑप्शन में 4 दे करके जिसमें काया भी होगा, तो आपको बताना होगा कि इसके पर्यायवाची शब्द कौन होंगे। तो आपको अगर काया का शरीर और शरीर का काया पता होगा तो आप आसानी से पर्यायवाची समानार्थक शब्द को पहचान सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसे हम तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तन भी कहते हैं। काया का पर्यायवाची शब्द तन भी हो गया। इसके अलावा शरीर तो हो ही गया। तीसरे पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो इसे हम आम भाषा में देह भी कहते हैं। क्या? देह भी कहते हैं, देह। तो चलिए, हमने काया के भी 3 पर्यायवाची शब्द सीख लिए। तो चलिए और अधिक शब्द लेते हैं और उनके पर्यायवाची शब्द की प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो में बने रहिए। आप इसी तरह लगभग 20 से अधिक शब्दों का आज इस वीडियो में पर्यायवाची शब्द सीख लेंगे। तो चलिए लेते हैं अगले शब्द को। अगला शब्द हमारा होगा सोना। अगला शब्द हमारा होगा सोना। अगला शब्द हमने क्या लिया? सोना। सोना का पर्यायवाची शब्द अगर हम देखें तो सोना का पर्यायवाची शब्द एक तो स्वर्ण होगा। दूसरे पर्यायवाची शब्द की बात करें तो स्वर्ण को हम कंचन भी कहते हैं, कंचन भी कहते हैं। तो सोना का पर्यायवाची शब्द एक तो स्वर्ण हो गया, सॉरी ये आपका स्वर्ण होगा, मैंने स्वर्ग लिख दिया है। ये आपका एक तो स्वर्ण हो गया, दूसरा कंचन हो गया। तीसरे पर्यायवाची शब्द की बात करें तो सोना को हेम भी कहते हैं। कई बार आपको सोना का जो पर्यायवाची समानार्थक शब्द होता है वह ऑप्शन के अंदर हेम दे दिया जाता है, तो याद रखेंगे हेम सोना को ही कहते हैं। स्वर्ण का समानार्थक शब्द हेम हो गया, कंचन का समानार्थक शब्द हेम हो गया। इसी प्रकार सोना का समानार्थक शब्द हेम, कंचन, स्वर्ण हो गया। तो चलिए अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द हम लेते हैं किनारा। हम ऐसे शब्दों को लेंगे
जो बिल्कुल अलग हो, जिसे या तो आपने अब तक पढ़ा ना हो, ऐसे शब्द को हम लेने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में वैसे ही शब्द आएंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जामों में कम से कम पूछे गए हैं या ना पूछे गए हैं। तो उन्हीं शब्दों को हम अधिक लेंगे, बाकी सभी शब्दों का हम प्रैक्टिस वीडियो के माध्यम से आपको करा देंगे। तो चलिए, हमने लिया किनारा। किनारा को अगर हम इसका समानार्थक शब्द देखें तो पहला तो हम इसे तट कह सकते हैं। किनारा का समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द एक तो तट हो सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो किनारा को हम तीर भी कहते हैं। तीर, किनारा का पर्यायवाची शब्द तीर भी होता है। इसी प्रकार हम बात करें तो किनारा को हम कूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूल भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कहीं भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में कम से कम पूछा गया शब्द है, इसलिए याद रखेंगे। किनारा का पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द एक तो तट हो गया, तीर हो गया और कूल हो गया। किनारा का समानार्थक शब्द कूल भी होता है। चलिए अगले शब्द को लेते हैं। अगला शब्द हम लेते हैं कपड़ा। अगला शब्द हम क्या लेते हैं? कपड़ा। कपड़ा का अगर हम समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो सबसे प्रचलित संस्कृत में अगर हम जाएंगे तो चीर। एक तो कपड़ा को हम चीर भी कहते हैं, दूसरा वस्त्र भी कहते हैं। अगर अन्य, इसके अन्य और पर्यायवाची शब्द अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक और लिख लीजिए, पट भी कहते हैं। तो कपड़ा को चीर समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द जो है, एक तो चीर हो गया, वस्त्र हो गया, पट हो गया। तो ये सारे शब्द एक दूसरे के समानार्थक हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कपड़ा, चीर, वस्त्र, पट, ये सब एक ही समानार्थक शब्द हैं। इन सभी का अर्थ एक ही होता है। तो चलिए इसी प्रकार हम और भी शब्दों को लेते हैं और उनके शब्द अर्थ को जानते हुए उनके पर्यायवाची शब्द को जानते हैं। अगला शब्द हम लेते हैं मित्र। अगला शब्द हमारा होगा मित्र। तो मित्र के समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? एक तो बहुत ही साधारण आम प्रचलित शब्द आपका हो गया दोस्त। एक तो हो गया आपका दोस्त, और क्या कहते हैं मित्र को? आप सखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सखा कहते हैं। और मित्र को क्या कह सकते हैं? और मित्र सहचर भी होता है। मित्र का समानार्थक शब्द सहचर भी होता है। तो एक आपका सहचर हो गया, एक सखा हो गया, एक दोस्त हो गया। तो मित्र, दोस्त, सखा, सहचर ये समानार्थक शब्द हुए, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगले शब्द को अगर लें तो चलिए लिखते हैं युद्ध। अगला शब्द हम लेते हैं युद्ध। युद्ध के पर्यायवाची या समानार्थक शब्द क्या होंगे? तो बहुत ही फेमस शब्द रण। अवश्य आप जानते होंगे, पर अभ्यास न होने की वजह से ये सब चीज़ आप भूल रहे होंगे। तो वीडियो पूरा देखिए ताकि आपका पुनः इसका अभ्यास हो जाए और आपको यह याद हो जाए। तो युद्ध का पर्यायवाची या समानार्थक शब्द एक तो रण होगा, दूसरा क्या होगा? संग्राम। संग्राम भी क्या है? युद्ध, रण का पर्यायवाची शब्द है या समानार्थक शब्द है। इसी प्रकार हम बात करें तो युद्ध को हम समर भी कहते हैं। क्या? समर भी कहते हैं। तो इसे हम समर भी कहते हैं। तो युद्ध के समानार्थक शब्द कौन कौन से हो गए? रण हो गए, संग्राम हो गया, समर हो गया। तो युद्ध, रण, संग्राम और समर एक दूसरे के क्या हो गए? समानार्थक शब्द हो गए या पर्यायवाची शब्द हो गए। इसी प्रकार अन्य शब्द को अगर हम लें तो चलिए लेते हैं हवा। हवा को लेते हैं। चलिए हवा के समानार्थक और पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे इसे देख लेते हैं। हवा को हम पवन भी कहते हैं, ये सभी को पता ही होगा। पवन कहते हैं और क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। एक तो आपका वायु हो गया, इसके अलावा क्या कहते हैं? समीर हो गया। बहुत ही आसान और एग्जाम में प्रचलित शब्द कह सकते हैं जो बारंबार पूछा गया है। तो इस प्रकार से हवा का समानार्थक शब्द पवन हो गया, वायु हो गया, समर हो गया, समीर हो गया। ठीक है, समर आपका युद्ध को कहते हैं और समीर हवा कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये शब्द हवा का समानार्थक और पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो गए? हवा का पवन, वायु, समीर ये सब समानार्थक शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द होंगे, कहलाएंगे। तो चलिए अगले शब्द को लेते हैं और उसे भी देखते हैं। अगला शब्द जो हम लेंगे
वह होगा हाथी, वह होगा हाथी। तो हाथी के पर्यायवाची और समानार्थक शब्द को देखते हैं। हाथी को क्या कहते हैं, इसका समानार्थक शब्द पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका एक तो गज होता है, गज होता है, ये सभी को पता होगा। हाथी का समानार्थक शब्द एक तो गज हो गया, दूसरा आपका दंती, ये भी इसका समानार्थक या पर्यायवाची शब्द होता है। हाथी को दंती भी कहा जाता है। इसके अलावा हम देखें तो इसे हम हस्ती भी कहते हैं, हाथी को हस्ती भी कहते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द हस्ती भी होता है। तो हाथी के पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कौन कौन से हो गए? हाथी, गज, दंती, हस्ती, ये सब क्या हो गए? समानार्थक शब्द हो गए, एक दूसरे के वाची शब्द हैं। इसी प्रकार चलिए अगले शब्द को लेते हैं। अगला शब्द हम लेते हैं सूरज। अगला शब्द हम लेते हैं सूरज। तो आइए सूरज के पर्यायवाची शब्द को देखते हैं। सूरज को क्या कहते हैं? भानु, ये सभी को पता होगा। सूरज को भानु कहते हैं, इसका पर्यायवाची या समानार्थक शब्द भानु हुआ। भानु के अलावा और क्या कहते हैं? दिनकर, दिनकर, दिनकर सूरज का पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द हुआ। इसके अलावा हम बात करें तो बहुत ही कॉमन जिस नाम से हम पुकारते हैं वह हो गया आपका सूर्य। क्या हो गया? सूर्य। तो सूरज का भानु, दिनकर, सूर्य, ये सब क्या हो गए? समानार्थक या पर्यायवाची शब्द हो गए। तो सूरज के भी हमने पर्यायवाची और समानार्थक शब्द को देख लिया है। तो चलिए एक और शब्द लेते हैं। अगला हम लेते हैं तलवार। अगला शब्द हम लेंगे तलवार, और तलवार के पर्यायवाची या समानार्थक शब्द को हम देखेंगे। तलवार को क्या कह सकते हैं, या इसका पर्यायवाची या समानार्थक शब्द क्या होता है? इसका पर्यायवाची और समानार्थक शब्द होता है असी। तलवार असी भी, असी को ही कहते हैं। असी क्या हुआ? पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द हो गया। इसके अलावा हम बात करें तो हम खड्ग, तलवार को खड्ग भी कहते हैं। तो खड्ग क्या हो गया? पर्यायवाची समानार्थक शब्द हो गया तलवार का। इसी प्रकार हम देखें, इसी प्रकार हम देखें तो आपका अगला कृपान हो जाएगा। कृपान, ये आपका कृपान हो जाएगा। सॉरी, कृपान में ये आपका कृपान। तो कृपान तलवार का ही समानार्थक शब्द हो जाएगा, समानार्थक शब्द हो जाएगा या पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची और समानार्थक शब्द को देखा है। इसी प्रकार के वीडियो में हम और भी अधिक शब्द लेंगे और उनके पर्यायवाची और उनके समानार्थक शब्द को देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।